सभी को मेरा नमस्कार। एक बार फिर से आपका स्वागत है अपने YouTube चैनल ऑनलाइन क्लासेस गुरु में। हम आपके लिए लेके आए कक्षा 8 विषय हिंदी द्वितीय योगात्मक आकलन सेकेंड समेस्टिव असेसमेंट 6 फरवरी 2024 को जो RKSMB के 2 होने वाला है, उसका पेपर है किस प्रकार से आने वाला, सारी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से। तो आइए देखते हैं। यहाँ पर कक्षा 8 विषय हिंदी, यहाँ पर देख सकते हैं आप कुल प्रश्नों की संख्या आपके 30 रहने वाली और समय आपके 1 घंटे का रहेगा। क्या रहेगा? समय 1 घंटे का रहेगा। यहाँ पर सबसे पहले अपना नाम लिखना है, यहाँ पर रोल नंबर फिलअप करने हैं। फिर नेक्स्ट देखिएगा जो पहला प्रश्न, इनमें से किस शब्द का अर्थ किसी वस्तु को ध्यान से देखना या पढ़ना के समान है? अवलोकन, अनुकरण, आह्वान या आलोचना। तो इसका अर्थ हो जाएगा अवलोकन। क्या हो जाएगा? अवलोकन। तो इसमें आपको फिलअप करना है। फिर नेक्स्ट देखिएगा, इनमें से कौन सा शब्द संकीर्ण का विलोम है? संकीर्ण का विलोम बताना आपको। संकरा, विस्तार, पतला या मान। तो इसका अर्थ हो जाएगा विस्तार। क्या हो जाएगा? विस्तार। तो इसमें ब फिलअप करना है। फिर नेक्स्ट देखिएगा, तीसरा प्रश्न है कला दगा बले से की, इनमें से कौन से विकल्प को दिए चारों शब्दों में जोड़कर नए अर्थपूर्ण शब्द बनाए जा सकते हैं? कला, कलाकार और दगाकार और बल्लेकार या सेकीकार। इस प्रकार से इसमें से आपके क्या हो जाएगा? तो इसमें आपके गार देर का, कार देर का, दान देर का, बाज देर का। तो इसमें जो हो जाएगा बाज हो जाएगा। द फिलअप करना है। इसमें हो जाएगा देखिएगा कलाबाज हो जाएगा, दगाबाज हो जाएगा, बल्लेबाज हो जाएगा, सेकीबाज हो जाएगा। ठीक है, इसमें बाज हो जाएगा। फिर नेक्स्ट देखिएगा, चौथा प्रश्न है परमार्थ शब्द का संधि विच्छेद करें तो इनमें से कौन सा विकल्प सही होगा? परम प्लस अर्थ, परम प्लस अर्थ, परम प्लस अर्थ, परम प्लस अर्थ। तो इसमें जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा परम प्लस अर्थ, परमार्थ हो जाएगा। ठीक है, फिलअप हो जाएगा। फिर नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट है आपके पांचवा प्रश्न है, समर अकेले ही सब काम कर रहा था पर जब यमन आया तो उसे लगा कि उसे कई लोगों की मदद मिल गई है। इसमें से कौन सा मुहावरा वाक्य में रेखांकित भाग की जगह ले सकता है जिससे वाक्य का अर्थ न बदले? एक म्यान में 2 तलवारें हो गई हैं, एक तीर से 2 शिकार हो गए, एक पंथ 2 काज हो गए, एक और एक 11 हो गए। तो देखिएगा इसका आंसर, तो इसका मुहावरे का अर्थ हो जाएगा 1 और 1 11 हो गए। द फिलअप करना है। फिर नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट है नए शहर में आकर युवक ने पंख फैलाए। इस वाक्य में हमें युवक के बारे में क्या पता चलता है? वह निर्धन हो गया, उसका मनोबल बढ़ा, वह निराश हो गया, वह अस्वस्थ हो गया। तो इसका अर्थ हो जाएगा उसका मनोबल बढ़ा, ब आंसर। फिर नेक्स्ट देखिएगा, सातवां प्रश्न, यह चटाई इतनी बड़ी नहीं है कि इस पर 10 लोग बैठ सके। इस वाक्य को लिखने का दूसरा सही तरीका कौन सा है? 10 लोगों के बैठने के लिए चटाई थोड़ी छोटी है, 10 लोगों के बैठने के लिए चटाई बहुत बड़ी है, 10 लोगों के बैठने के लिए चटाई पर्याप्त है, 10 लोगों के बैठने के लिए सिर्फ यह चटाई उपयुक्त है। तो ये पर्याप्त है, सब फिलअप हो जाएगा इसमें। फिर नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट है गद्य को पढ़कर प्रश्न 8 से 12 के उत्तर लिखिएगा। तो ये गद्य, इसको पढ़ना है। मध्य प्रदेश के अनूठे व्यंजन, मध्य प्रदेश अनूठे व्यंजनों का घर है। यहाँ की वायु शुष्क है, इसलिए लोग अधिकतर भंडारित भोजन पर निर्भर रहते हैं। अधिकांश उत्तर भारतीय व्यंजनों की तरह यह भोजन मसालेदार होता है। कोई दावत मिठाइयों के बिना पूरी होती हैं और मध्य प्रदेश विभिन्न प्रकार की मिठाइयाँ पेश करता है। टापू मीठे केक हैं जो गेहूँ से बने होते हैं और त्योहारों के दौरान बनाए जाते हैं। मावा बाटी मीठे दही इलायची सूखे मेवों से बनी एक मिठाई है। खोपरा पाक नारियल और गाढ़े दूध से बनता है, सूखे मेवों से सजाया जाता है। श्रीखंड गाढ़े दही से बनाया जाता है, सूखे मेवों से सजाया जाता है। इस प्रकार से मालपुआ कसे हुए नारियल आटे का दूध से बनाया जाता है और गर्म चीनी की चाशनी से डुबोया जाता है, फिर इसे सूखे मेवों से सजाया जाता है। कलाकंद मीठे दूध और पनीर से बनाया जाता है। इंदौर में सूखे मेवों वाले गाढ़े दूध को शिकंजी कहते हैं। दूध का बना होने की वजह से इसके जल्दी खराब होने की संभावना रहती है, अतः मिष्ठान भंडार प्रतिदिन इसका एक सीमित बैच ही बनाते हैं। तो आइए देखते हैं प्रश्नों के प्रश्न है, गद्य में दी गई जानकारी के अनुसार निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? मध्य प्रदेश में कोई स्वदेशी खाद्य संस्कृति नहीं है। मध्य प्रदेश में मीठे व्यंजन केवल त्योहार के दौरान ही बनाए जाते हैं। मध्य प्रदेश के लोग मसालेदार खाना नहीं खाते हैं। मीठे व्यंजन मध्य प्रदेश के भोजन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। फिर नेक्स्ट देखिएगा, गद्य के अनुसार निम्नलिखित में कौन सा डेयरी का उपयोग करके बनाया गया व्यंजन नहीं है? खोपरा पाक, मावा बाटी, टापू या श्रीखंड। सभी के आंसर अभी जल्दी देते हैं, पहले पढ़ लेते हैं। फिर
10वां प्रश्न, गद्य के अनुसार उत्तर भारतीय व्यंजनों के बारे में इनमें कौन सा सत्य है? सभी उत्तर भारतीय व्यंजन मुख्य रूप से भंडारित भोजन पर निर्भर करते हैं। उत्तर भारतीय व्यंजन ज़्यादातर मिठाइयों से संबंधित है। अधिकांश उत्तर भारतीय व्यंजन मसालेदार हैं और अधिकांश उत्तर भारतीय व्यंजन पड़ोसी राज्यों के से उधार लिए गए। फिर नेक्स्ट है 11वां, मिष्ठान भंडार द्वारा प्रतिदिन इंदौर की शिकंजी केवल एक सीमित बैंची बनाने का सबसे संभावित कारण क्या है? यह महंगा और ज़्यादा बिकता है, यह जल्दी ख़राब हो सकता है इसलिए रखा नहीं जाता है, उनके कुछ ही रसोइये जानते हैं कैसे बनाया जाता है, लोग इसे नींबू शिकंजी जितनी पसंद नहीं करते। तो इसका आंसर ये हो जाएगा ब। फिर नेक्स्ट देखिएगा 12वां प्रश्न है, गद्य के अनुसरण की जाने वाली मुख्य लेखन शैली क्या है? कथावाचक, वर्णनात्मक, प्रेरणावाद या काव्यात्मक? नेक्स्ट देखिएगा, आइए देखते हैं पहले इन प्रश्नों के आंसर। तो 8वें का आंसर हो जाएगा मीठे व्यंजन मध्य प्रदेश के भोजन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। फिर यहाँ पर हो जाएगा टापू हो जाएगा और इसमें हो जाएगा अधिकांश उत्तर भारतीय व्यंजन मसालेदार हैं। अधिकांश उत्तर भारतीय व्यंजन पड़ोसी राज्यों को उधार दिए गए और सभी भारतीय व्यंजन मुख्य रूप से भंडारित भोजन पर निर्भर करते हैं, इस प्रकार से। फिर नेक्स्ट देखिएगा, यहाँ पर इसका ये हो जाएगा, यह जल्दी खराब हो जाता है और गद्य के अनुसार की जाने वाली लेखन शैली। फिर नेक्स्ट देखिएगा 13वां प्रश्न देखिएगा, नितिन बहुत कुछ करने का वादा करता पर करता कुछ भी नहीं, कौन सा विकल्प वाक्य में रेखांकित भाग्य की जगह ले सकता है जिससे वाक्य का अर्थ न बदले? गरजता है पर बरसता नहीं, दांत खट्टे नहीं करता, 1 2 5। तो इसका हो जाएगा ये आंसर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट देखिएगा, श्यामा अब इतनी कमज़ोर हो गई है कि घर का काम नहीं कर सकती, इस वाक्य को लिखने का दूसरा सही तरीका कौन सा है? श्यामा अब घर का काम करने के लिए बहुत कमज़ोर हो गई हैं। श्यामा अब घर का काम न करते करते बहुत कमज़ोर हो गई हैं। श्यामा अब घर का काम करने से बहुत कमज़ोर हो गई हैं। श्यामा घर का काम कर सकती हैं जबकि वह बहुत कमज़ोर हो गई हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा द। श्यामा घर का काम कर सकती है जबकि वह बहुत कमज़ोर हो गई, द आंसर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट देखिएगा 15वां प्रश्न, केतई के जयपुर सब काम आज ही होगा। केतई के जयपुर वाले घर में सब काम आज, ऊपर वाक्य में कौन सा शब्द क्रिया विशेषण है? सब काम आज या जयपुर वाले। फिर देखिएगा 16 प्रश्न, मक अपने आलस्य देर से स्टेशन पहुंची, कौन सा विकल्प वाक्य को पूरा करने के लिए सही है? महक अपने आलस्य के कारण देर से स्टेशन पहुंची, के द्वारा या के लिए या से? तो इसका आंसर हो जाएगा महक अपने आलस्य के कारण देर से स्टेशन पहुंची, आंसर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट देखिएगा 17वां प्रश्न, कहानी को पढ़कर प्रश्न 18 से 22 के उत्तर लिखिएगा। क्रोध और पेड़। एक छोटा लड़का था जिसका मिजाज बहुत खराब था। उसके पिता ने उसे कीलों का एक थैला दिया और उससे कहा कि हर बार जब उसे क्रोध आए तो वह घर के पीछे वाले पेड़ के तने से एक कील ठोक दे। पहले दिन लड़के ने पेड़ में 37 कीलें ठोक दी। अगले कुछ हफ्तों में जैसे जैसे उसने क्रोध पर नियंत्रण करना सीखा, प्रतिदिन ठोकी जाने वाली कीलों की संख्या कमी हो गई और उसने पाया कि पेड़ के तने में कीलें ठोकने की अपेक्षा क्रोध पर काबू पाना आसान था। आखिर वह दिन आ ही गया जब लड़के ने अपना आपा बिल्कुल नहीं खोया और उसने पिता के इशारे इसके बारे में बताया और पिता ने उसे सुझाव दिया कि वह अब हर दिन पेड़ के तने से एक एक कील निकालता जाए। दिन बीतते बीतते गए और लड़का अनंत अपने पिता को यह बताने में सक्षम हो गया कि सभी कीलें निकल गई। पिता ने अपने बेटे का हाथ पकड़ा और उसे पेड़ के पास ले गया और उसने कहा, बेटा तुमने अच्छा किया, लेकिन तने में छेद देखो, यह पेड़ कभी भी पहले जैसा नहीं रहेगा। जब तुम गुस्से में ही किसी से कुछ कहते हो तो इस तरह के निशान छोड़ जाते हो। तुम अपने अपशब्दों के लिए भले क्षमा मांग भी लो तो घाव पूरी तरह से भरते नहीं। तो यहाँ पर जो 17वां प्रश्न है, पिता ने लड़के के मिजाज को देखकर क्या किया? पिता ने लड़के को दंड दिया, पिता ने लड़के को एक कहानी सुनाई, पिता ने लड़के के साथ बैठकर उसे समझाया, पिता ने एक अनोखे ढंग से लड़के को समझाया, द आंसर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है, प्रतिदिन ठोकी जाने वाली कीलों की संख्या जब घटने लगी तो लड़के को क्या समझ आया? तो क्रोध पर काबू पाने से कीले ठोकना आसान था, क्रोध पर काबू पाना इतना कठिन नहीं था। पेड़ के तने को, तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा क्रोध पर काबू पाने से कीले ठोकना आसान। क्रोध पर काबू पाने से कीले ठोकना आसान था, उससे तने में कील ठोकने में मज़ा आ रहा था। तो यहाँ पर जो है क्रोध पर काबू पाना इतना कठिन नहीं था, इसका आंसर ये हो जाएगा ब आंसर। फिर नेक्स्ट है, लड़के को क्या महसूस हुआ होगा जब उसे एहसास हुआ कि वह अपने क्रोध पर नियंत्रण कर पा रहा है?
गर्व, घमंड, उदासी या उलझन। तो उसे लड़के को यह गर्व महसूस हुआ। फिर पिता ने अपने बेटे को पेड़ के तने के छेद क्यों दिखाए? अपने बेटे को बुरा महसूस करने के लिए, अपने बेटे पर अपना गुस्सा निकालने के लिए, अपने बेटे से पेड़ के तने की मरम्मत करवाने के लिए, या अपने बेटे को क्रोध के परिणाम समझाने के लिए। तो इसका आंसर हो जाएगा अपने बेटे को क्रोध का परिणाम समझाने के लिए। फिर नेक्स्ट देखिएगा, लड़के ने इस अनुभव से क्या सबक सीखा? शारीरिक घाव मानसिक घावों से बदतर होते हैं। मानसिक घाव उतने ही बुरे होते हैं जितने शारीरिक घाव। यदि आप किसी का दिल दुखाते हैं तो माफ़ी मांगना आवश्यक है। यह महत्वपूर्ण है कि अपना गुस्सा कभी न दिखाए। तो इसका यह महत्वपूर्ण है कि अपना गुस्सा कभी न दिखाए, ये आंसर था इसका। फिर नेक्स्ट है 22वां, इनमें से कौन से शब्द का अर्थ अन्य शब्दों से अलग है? रिवाज, सदाचार, दस्तूर या परंपरा। रिवाज, दस्तूर, परंपरा। तो इसका जो सदाचार है वो बिल्कुल अलग है, ब आंसर हो जाएगा। फिर 23वां, किस वाक्य में विराम चिन्हों का सही प्रयोग हुआ है? तो यहाँ पर 4 ऑप्शन देख सकते हैं, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ। नेक्स्ट देखिएगा 24वां प्रश्न, तो जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, वीडियो शेयर कीजिएगा, ताकि मेरे चैनल पर जो भी वीडियो अपलोड हो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच सके। इस नोटिफिकेशन के माध्यम से अपना सारा संपूर्ण सॉल्यूशन कर सके। तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। नेक्स्ट देखिएगा प्रश्न 24, अनायासी रिक्त में एक रूप में प्रकट हुआ और उसके तेज से हो गया। कौन सा विकल्प वाक्य खाली स्थानों को भरकर सही है? अंधकार, विराट, कक्ष, प्रकाशित, अनायासी में एक रूप प्रकट हुआ उससे। तो इस प्रकार से ये 4 ऑप्शन है जो राइट है, उसमें फिलअप करना है। जब पिताजी घर से निकले तब वह बहुत लग रहे थे, अब थक कर सुस्त हो गए हैं। इनमें से कौन सा शब्द वाक्य को पूरा करने के लिए सही है? जल्दबाज, फुर्तीले, कामगार, बेकार। जब पिताजी घर से निकले तब वह बहुत ही फुर्तीले लग रहे थे। क्या लग रहे थे? फुर्तीले लग रहे थे। इसमें ब आंसर हो जाएगा। उत्सव में आए लोग जहाँ तहाँ बैठ गए, मन गढ़ंत बातें करने लगे। वाक्य में कौन सा शब्द क्रिया विशेषण उत्सव, आए, मन गढ़ंत या जहाँ तहाँ? फिर मानव अपनी माँ से बहुत ही कर्कश ध्वनि में बात कर रहा था। इनमें से विकल्प के सभी शब्दों का अर्थ रेखांकित शब्द के समान कीजिएगा। कड़वी, सुखद, तीखी, कड़क। इस प्रकार से 4 ऑप्शन दे रखे हैं। फिर इस चित्र में हमें कौन सी बात समझ आती है? 4 ऑप्शन है। फिर 29वां प्रश्न है, इनमें से कौन सा वाक्य सही तरह से लिखा गया है? फिर 30वां प्रश्न है, दिए गए संवाद को पढ़िए और इसका आंसर देना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।